तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि आखिरकार लुओ को पता चल गया था कि किनले के गायब होने के पीछे कौन था, और इस बारे में पता लगने के बाद लुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में किनले को क्लाउड माउंटेन के बाहर दिखाया जाता है, जो कि जियो के साथ उस वैली से बाहर निकल गया था। वो बोलता है आखिरकार हम बाहर आ गए और इसके लिए डोंगबाओ को बहुत बहुत शुक्रिया। जियो भी पीछे से बाहर आते हुए बोलती है मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक पुल के वजह से यहाँ पर कोहरा बनेगा। हम बहुत ही ज्यादा लकी है कि हमें स्पिरिट फायर और स्पिरिचुअल ट्रेजर मंकी का मदद मिला। फिर वो किनले से पूछती है लेकिन अब तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। किनले बोलता है क्या। जियो बोलती है किनले तुम भूल तो नहीं गए कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी नफरत है वो खत्म हो जाना चाहिए। किनले बोलता है तुम्हारा मतलब अभी मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं जियो मेरे पूरे बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं बस अब एक अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। जियो स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है तो फिर हम इस लड़ाई को बाद में भी कर सकते हैं, जब तक मैं किंग असुरा के पास वापस नहीं जाती और अपना रिपोर्ट नहीं देती। क्या तुम अब खुश हो। जियो के मुंह से इस बात को सुनते ही किनले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जियो के पुराने बातें याद आने लगता है, जहाँ पर कि जियो ने उसको कही थी मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे और दूसरा मौका मिलेगी, भले ही मैं यहाँ से जिंदा निकल सकूं। किंग असुरा के पास लौटने के बाद शायद से मुझे मौत का सजा दिया जाएगा। ये सोचने के बाद किनले जियो को बोलता है ठीक है क्योंकि ये तुम्हारे खुद का डिसीजन है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। लेकिन यहीं पर किनले चुप हो जाता है और आगे कुछ भी नहीं बोलता है। जियो पूछती है लेकिन क्या। किनले बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, मुझे हम दोनों के बीच की लड़ाई का इंतजार रहेगा लेकिन तब तक के लिए मरना मत। जियो बोलती है हाँ बिल्कुल, जिया चुनक्यू से अभी तक बदला नहीं लिया गया है, चलो बाद में मिलते हैं। ये बोलने के बाद जियो यहाँ से चली जाती है और किनले उसे जाते हुए देखकर अपने मन में बोलता है वो तो सचमुच आजाद और बहुत ही सिंपल है, मैं भी अब वापस जाकर देखता हूँ कि आखिरकार मेरे लिए अब नया क्या इंतजार कर रहा है। 3 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और मुझे नहीं पता है कि इस समय के दौरान सनसेट सिटी में क्या हुआ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें किनले को सनसेट सिटी में दिखाया जाता है और वो आसपास देखते हुए बोलता है ये थोड़ा अजीब है, आखिरकार सनसेट सिटी में इतना ज्यादा टेंशन का माहौल क्यों है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। फिर वो एक बंदे को रोकते हुए बोलता है ब्रदर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाल ही में सनसेट सिटी में क्या हुआ। वो बंदा बोलता है क्या तुम नहीं जानते हो, अब पूरा यूनजो एक मेस बन चुका है। ग्रेट जू डायनेस्टी और इविल मून सेट दोनों ने मिलकर गुइटियन सेट के ऊपर हमला कर दिया है और किन मियाओ का डिसाइबल जिया चुनक्यू असल में दिशा सेट के अनफेमस मास्टर जिया यूनजी का छोटा भाई है। वो बंदा आगे हंसते हुए बोलता है गुइटियन सेट हमेशा से ही अच्छा और लोगों की मदद करने वाला रहा है, लेकिन अब वो दिशा सेट के साथ जुड़ चुका है और ये देखने लायक कुछ है। किनले उस बंदे के बातों को ध्यान से सुनता है और फिर काफी ज्यादा सोचते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, आखिरकार जिया चुनक्यू के पहचान के बारे में किसने बताया। जियो तो मेरे साथ वैली के अंदर फंसी हुई थी, इसके अलावा और किसी को तो इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए है ना। वो बंदा बोलता है कल जू डायनेस्टी के रॉयल प्रिंसेस ने गुइटियन सेट को विजिट करने के लिए गई और इविल मून सेट के सेंटेस ने भी उन्हें सजा देने के लिए उनके साथ गई, ये कहते हुए कि जिया चुनक्यू ने किसी को नुकसान पहुंचाया है और अब उस जगह को नाकाबंदी कर दिया गया है। किनले बोलता है क्या गुइटियन सेट और इविल मून सेट के बीच कोई झगड़ा है और आखिरकार ये सैंडनेस कौन है। यहाँ पर किनले को पता नहीं होता है कि लुओ को ही ये लोग सैंडनेस बोल रहा है और वो बंदा इस बात से हैरानी के साथ बोलता है क्या इविल मून सेट के सैंडनेस जी लुओ क्या तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, ये यूनजो के जीनियस है और ऐसा कहा जाता है कि वो आप यूजुआन रियलम तक पहुँचने के काफी ज्यादा करीब है। इस बार लुओ का नाम सुनकर किनले काफी ज्यादा हैरान होता है, वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है तो ये लिटिल लुइस लुओ है, वो पर्सनली गुइटियन सेट में गई, उसको पता चल गई होगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर वो उस बंदे से पूछता है ब्रदर आखिरकार गुइटियन सेट कहाँ पर है। वो बंदा किनले को कोऑर्डिनेट बता देता है और उसको बोलता है क्यों क्या तुम वहाँ के मजेदार चीज देखने के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे कल्टिवेशन लो है तो फिर तुम्हें अपने आप को ताकतवर दिखाकर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन किनले उसको शुक्रिया बोलकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें गुइटियन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लुओ पूरे गुइटियन सेट पर तबाही मचाई हुई है। वो उन लोगों को बोलती है वहीं पर रुक जाओ, तुम लोगों का मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार तुम लोग कितने होते हो, ये बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। अगर तुम लोग आज मुझे जिया चुनक्यू को सौंप देते हो मैं तुरंत ही लड़ाई करना बंद कर दूंगी, वरना मैं पूरे के पूरे गुइटियन सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी।
दूंगी और सभी को जान से मार दूंगी। और तभी वहाँ पर लुओ के पीछे से एक बंदा आते हुए बोलता है, चुड़ैल तुम कुछ ज्यादा ही जंगली बन रहे हो, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी लुओ उसके ऊपर एक ही अटैक करके उसको जान से मार देती है। और ये देखकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, सिर्फ एक ही हमला। एल्डर वू बोलता है, गुइटियन सेट के 3 एल्डर एक साथ अटैक करने के बावजूद क्या थोड़ा सा भी एडवांटेज नहीं मिल सकता? इस तरीके से गुइटियन सेट के सभी एक्सपर्ट हार गए हैं, सिर्फ किन मियाओ को छोड़कर, जिसने अभी तक अपने आप को शो नहीं किया है। कियांग यू बोलता है, हालांकि हमें आने और मदद करने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इविल मून सैडनेस, सच में ये नाम उसके काबिल है। प्रिंसेस बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग हीरो किन और इस लड़की के बीच इतना गहरा रिश्ता होगा। हम सच में इस काम में पीछे रह गए। मिस मू शांति से इन सभी बातों को सुन रही होती है और लुओ और किनले के बीच रिश्ते के बारे में सुनकर उसे बुरा लगती है, लेकिन वो शो नहीं करती है। गुइटियन सेट का एक एल्डर जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है, वो बोलता है, गुइटियन सेट के अंदर तुम इतना ज्यादा बदतमीजी से काम कैसे कर सकते हो? आज यहाँ पर भले ही हमें मरना पड़े, हम तुम्हें एक्सपेल कर देंगे डीमन। और फिर वो अपने सभी बंदों को एक साथ मिलकर लुओ के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जो सुनकर वो सभी तुरंत ही लुओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और ये देखकर एल्डर वो बोलता है, बेशरम, 1-on-1 फाइट के अंदर तुम सब लोग उसके ऊपर एक साथ हमला करना चाहते हो। हमें लुओ को दिखाया जाता है जो कि एक अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, हारे हुए लोगों का एक ग्रुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बात करने की? ये बोलकर वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आते हुए बोलती है, एक होली प्लेस पर इस तरह के हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो एक बैरियर को क्रिएट करके लुओ के अटैक को रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि ये गुइटियन सेट के सेट मास्टर किन मियाओ होता है। सेट मास्टर अपने सेट के लोगों को बोलता है, तुम सबके कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़की तुम लोगों के लिए नहीं है कि तुम इसे संभाल पाओ, तुम लोग पीछे हटो। लुओ सेट मास्टर को बोलती है, ओल्ड टर्टल आखिरकार शांत नहीं बच पाया और अंत में अपने शेल से बाहर आ ही गया। जब तुम अपने डिसाइबलों को बुरे काम करने देते हो, तब भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक ग्रेट मास्टर हो? सेट मास्टर बोलता है, तुम छोटी लड़की, मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मास्टर के साथ मेरा एक बहुत ही लंबा इतिहास है। इसलिए अगर तुम अभी यहाँ से चले जाते हो तो फिर मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि यहाँ पर आज कुछ भी नहीं हुआ है। इस बात को सुनकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए मन ही मन बोलती है, क्या यहाँ तक कि गुइटियन सेट के सेट मास्टर भी इस इविल मून सैडनेस से डरता है? लुओ बोलती है, किन मियाओ, मेरे सामने पुराने जमाने की बात मत करो। मैं आज यहाँ पर तुमसे यह बताने से नहीं डरती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, मैं आज अपने साथ जिया चुनकी को लेकर ही जाऊंगी। सेट मास्टर गुस्से से बोलता है, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? ऐसा लगता है कि मुझे सिखाना होगा कि तुम्हें मुझसे किस तरह से पेश आना है। ये बोलकर वो लुओ की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किनले आते हुए बोलता है, क्या इस सेट का हेड इसी तरीके से लोगों के साथ पेश आता है? और फिर अपने फूफेन फ्लैग से सेट मास्टर के अटैक को रोक देता है। मिस मू उस फूफेन फ्लैग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सेट मास्टर बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? और तभी किनले नीचे आ जाता है। किनले को देखकर लुओ और मिस मू हैरान और खुश दोनों होता है। किनले उन सभी को बोलता है, मुझे माफ कर देना हर किसी को परेशानी में डालने के लिए। मिस मू किनले को बोलती है, किनले तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? तुमने सच में हमें बिना कुछ लिए चिंता में डाल दिया। लेकिन तभी लुओ भागते हुए किनले के पास आती है और उसको कसकर गले लगा लेती है। और किनले भी ये देखकर स्माइल कर देता है। लुओ बोलती है, ब्रदर ले, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे लगा कि तुम्हें जिया चुनकी ने पॉइजन दिया है। किनले बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुओ, मैंने तुम्हें बहुत ही लंबे समय से नहीं देखा। इधर प्रिंसेस और बाकी के दोनों एक साथ अपने मन में बोलता है, हमें नहीं पता था कि यंग हीरो किन और इविल मून सैडनेस के बीच इस तरह के रिश्ते थे। लेकिन कोई होता है जो इस चीज से काफी ज्यादा अपसेट होती है। वो इतना ज्यादा अपसेट होती है कि वो इन सबको छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। यांग यू बोलती है, मिस मू आप कहाँ जा रही हैं? मिस मू बोलती है, मैं इंगझो वापस जा रही हूँ। यांग यू बोलता है, क्या लेकिन इतनी जल्दी क्या है? लेकिन तब तक मिस मू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कियांग यू भी यहाँ से जाते हुए बाकी सभी को बोलता है, प्रिंसेस एल्डर वो, क्योंकि ब्रदर किन बिल्कुल ठीक है तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। प्लीज आज यहाँ से जल्दी निकालने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तब मैं माफी के तौर पर अपने साथ अच्छी वाइन लेकर आऊंगा। उन दोनों को इस तरीके से जाते हुए देखकर एल्डर वो थोड़ा परेशान होता है और दूसरी तरफ किनले लुओ को बोलता है,
लुओ आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें गुइटियन सेट पर लेकर आई है। लुओ गुस्से से किनले को बोलती है, जब तुम यूनझो आए तब तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। किनले थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं दरअसल हाल ही में मैं इधर उधर घूम रहा था और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। लुओ बोलती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्या मेरे मास्टर ने तुम्हें कोई धमकी दी थी। इस बार भी किनले हकलाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। लुओ बोलती है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, सेंटीबिट वैंग टैंग ने मुझे बता दिया था कि मेरा मास्टर तुम्हें मुझसे मिलने देना नहीं चाहती है। किनले बोलता है, लुओ ये बात करने की सही जगह नहीं है, चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं और उसके बाद बात करते हैं। और तभी सेट मास्टर किन्या बोलता है, तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो। जिसके बाद वो सामने की ओर अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है, जिन राइटिस लोगों का इस मामले के साथ कोई भी लेना देना नहीं है वो ठीक है, लेकिन तुम डिमोनो तुम क्या सोचते हो कि आखिरकार गुइटियन सेट क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने मर्जी से कहीं पे भी आ जा सकते हो। ये बोलकर वो लुओ और किनले के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से सामने की ओर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और लुओ और किनले उस अटैक से पीछे हटते हुए उससे बच जाता है। लेकिन किनले काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, ये फोर्स ये तो यूजुआन रियलम का है, ऐसा लगता है कि किन्या ब्रेक थ्रू कर चुका है। सेट मास्टर बोलता है, लिंग यू के वजह से मैं इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। यहाँ पर लिंग यू लुओ के मास्टर का नाम है। ये बोलते हुए सेट मास्टर हैंड साइन करने लगता है, जिसे देखकर एल्डर वू बोलता है, ये हैंड साइन किन्यो तो इंपीरियल शॉट स्किल का इस्तेमाल करने जा रहा है। फिर वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्रिंसेस जल्दी से वहाँ से पीछे हटिए। सेट मास्टर बोलता है, तुम तेज जुबान वाली लड़की, आज मुझे तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाना होगा। ये बोलने के बाद वो इंपीरियल शॉट का इस्तेमाल करते हुए लुओ और किनले के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक होता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने उस अटैक को सर्वाइव कर लिया है। लुओ किनले से पूछती है, ब्रदर लेक क्या तुम ठीक हो। किनले बोलता है, चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद लुओ बोलती है, हालांकि ये कमीना बुढ़ा मुझे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन उन जिया चुनक्यू ने तुम्हारे ऊपर सीक्रेटली अटैक किया। अगर मैं आज बदला नहीं ले पाई तो फिर मैं इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर सेट मास्टर एक और अटैक को रेडी करते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग, लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ऐसा करने की एबिलिटी है या फिर नहीं। और तभी किनले उस अटैक को रोकने के लिए लुओ के सामने आ जाता है और ये देखकर लुओ थोड़ा घबरा जाती है। किनले अपने ऑरा शील्ड को क्रिएट करके उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है और उसको बोलता है, किन्या अगर तुम आज उसे नुकसान पहुंचाने का हिम्मत करते हो तो फिर मैं किनले ये वादा करता हूँ, भविष्य में मैं पूरे गुइटियन सेट को ही खत्म कर दूंगा। सेट मास्टर इस बात को सुनकर बोलता है, छोटा मुंह भरी बात, अब तुम यहाँ पर मरो। ये बोलकर वो अपने पावर को बढ़ा देता है, जिस वजह से किनले पीछे की ओर चला जाता है और ये देखकर लुओ उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, कि मियाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उसे चोट पहुँचाने की। सेट मास्टर लुओ के अटैक को बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है, तुम लड़की, मैं लिंग मियाओ के साथ अपने दोस्ती के वजह से पीछे रह गया क्योंकि तुम अपने मनमर्जी चलाने पर तुले हुए हो, तो फिर आप मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत देना। और तभी वहाँ पर लुओ के मास्टर आते हुए बोलती है, सेट मास्टर किन मियाओ तो बहुत ही मैजेस्टिक है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि दुनिया तुम पर हंसेगी। एक जूनियर के साथ बुरा बर्ताव करने के वजह से अपने मास्टर को देखकर लुओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सेट मास्टर बोलता है, लिंग तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। गुइटियन सेट और एविल मून सेट हमेशा ही एक दूसरे के विरोधी रहा है और ये लड़की मेरे सेट पे आकर तबाही मचा रही है, तुम्हारे हिसाब से इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। और तभी लोग चिल्लाते हुए बोलती है, अपना बकवास बंद करो, ये साफ है कि जिया चुनक्यू ने सबसे पहले नुकसान किया और फिर यहाँ पर वापस आ गया, तो फिर तुम इसका दोष हम पर कैसे दे सकते हो। सेट मास्टर बोलता है, क्या तुम एविल मून सेट अपने डिसेबलों को इसी तरह के संस्कार सिखाते हो। लुओ का मास्टर बोलते हैं, मैं अपने डिसेबलों को किस तरह के संस्कार देता हूँ इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आज तुम्हारे साथ कोई भी बेकार के बातें करना नहीं चाहती हूँ, जाने दो वरना तुम इसका अंजाम जानते हो। सेट मास्टर बोलता है, क्या तुम अभी गुइटियन सेट के साथ लड़ाई करना चाहते हो। लुओ के मास्टर बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। हमें एल्डर वू और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है, ये यूनझो के दो अच्छा
अच्छाई और बुराई के प्राइमरी फोर्स। ऐसा लगता है कि सदियों पुराना संतुलन टूटने वाला है। अगर कोई जंग होता है तो संपर्कों और रिश्तों का नेटवर्क जो दोनों साइड इतने सालों तक बनाए हुआ है, मुझे डर है कि वो सभी मिलकर हमला कर देंगे। यहाँ तक कि इउनझो के बाहर के इमोर्टल सेट भी, मुझे डर है कि वो सभी शामिल हो जाएगा। सेट मास्टर बोलता है, लिंग यू, क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एक ऐसे डिसाइबल के वजह से जो किसी का भी बात नहीं मानती है। क्या तुम अपने पूरे एविल मून सेट को दफनाना चाहती हो? और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।